everyone, welcome to our first YouTube video. Here we're going to recap about what trades we took in the entire week's time. इसमें भी आपको risk reward ratio and basically what setup we chose to execute the trades, that's what we will share. Over to you, Bhaiya. So basically अपन ने रखा फ्राइडे को एक ऑर्डर ब्लॉक लगाया था लास्ट वीक के, ठीक है। अगर तेरे को याद हो तो अपन रात में बैठे थे तो 21:30 पे अपना एक ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का, ठीक है। बेसिकली आपका अभी क्या मार्केट दिख रहा है कि ये साइडवेज है और ऑल टाइम हाई था, तो मेरे को ये था कि एक ये डिप मार के वापस से ऊपर का ऑल टाइम हाई दे सकता है, ठीक है। तो अपना जैसे ही मंडे हुआ इसने ये मान लो मॉर्निंग में ही अपने को एक एंट्री दे दी थी, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक पे आया अपना मार्केट, उसने 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे अपने को एंट्री दी और उसने ये मान लो अपने को ऑलमोस्ट दिए थे 120 पिप्स, ठीक है। सो बेसिकली अपन यहाँ पे लिखते भी जाते कि अपने कितने आए थे टोटल पिप्स, ओके। First trade was on 14th April, 120 pips, ओके। फिर उस टाइम मेरे को बेसिकली अब क्या दिख रहा था कि ऑर्डर ब्लॉक से अपन ने ऑर्डर तो ले लिया, बट मेरे को ये था कि अपनी ये कोई बहुत ज़्यादा बड़ी कोई पोजीशन नहीं होगी। मेरे को बेसिकली एक स्कैल्प करना था क्योंकि एक नीचे ऑर्डर ब्लॉक था और ओवरऑल क्या ट्रेंड दिख रहा है मेरे को कि अप ट्रेंड है तो अपन बाइंग की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। सो बेसिकली एक ऑर्डर ब्लॉक था 15 मिनट का, उसी के अंदर एक मैं 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक, तो मैंने 5 मिनट पे एक एंट्री ली थी। ये 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक आया, एनगल्फिंग कैंडल बनी और अपन ने एक एंट्री ले ली और ज्यादा नहीं, मैंने सिर्फ इस हाई का वो लिया था टीपी ये वाला। तो ऑलमोस्ट इसमें भी सेकंड ट्रेड में मेरे को मिल गए थे ऑलमोस्ट 110 पिप्स, ओके। सो बेसिकली सेकंड ट्रेड 14th अप्रैल 110 पिप्स। अब बेसिकली अब मेरे को क्या दिख रहा है, मेरे को ओवरऑल क्या था कि मेरे को बाइंग ही बाइंग देखनी थी, ठीक है। क्योंकि क्या है मेरे को ओवरऑल ट्रेंड मेरा अप ट्रेंड था, तो मैं तो ये देख रहा था कि भाई मेरा ये ऑर्डर ब्लॉक अगर ब्रीच नहीं हो रहा, चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं दे रहा 15 मिनट का, मैं तो बाइंग की देखूंगा। उसके बाद वापस से उसी ऑर्डर ब्लॉक पे आया है 15 मिनट वो 5 मिनट के पे वापस से एनगल्फिंग दी, बट मैंने इस बार क्या किया था, मैंने बेसिकली एक ट्रेंड लाइन लगा दी थी इस पॉइंट से, क्योंकि मेरे को लग रहा था कि क्या पता मार्केट ऊपर चले जाए, तो प्रोबेबिलिटी थी बेसिकली। बट इसने क्या किया, जो मेरा फर्स्ट टीपी था एनगल्फिंग से ली मैंने, ऑलमोस्ट 90 पिप्स उसने दिए और उसी के बाद फॉल करने लग गया। तो जैसे ही मेरा ये सेकंड वो आ गया, थर्ड ट्रेड अपना हो गया था 14th अप्रैल 90 पिप्स, ठीक है। अब मेरे को ओवरऑल स्ट्रक्चर दिख गया था कि डाउन ट्रेंड जा रहा है, बट मैंने अभी तक डाउन ट्रेंड की इसीलिए एंट्री नहीं ली थी क्योंकि मेरा चेंज ऑफ कैरेक्टर नहीं हुआ था 15 मिनट पे, जो बेसिकली इस पॉइंट पे जाके मेरे को लगा कि भाई अब ये डाउन ट्रेंड जा सकता है। तो मैंने क्या किया, इस पे 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक लगा मेरा, 15 मिनट के ऑर्डर ब्लॉक पे मैंने देखा और फिर 5 मिनट पे गया, क्योंकि क्या है बेसिकली मेरे को ऑर्डर ब्लॉक भी मिल चुका है, मेरी एक ट्रेंड लाइन भी जा रही थी। तो ओवरऑल मेरा क्या हुआ, ये प्योर प्राइस एक्शन की एंट्री थी और कुछ नहीं थी ये वाली मेरी। आपका ये एक मान लो ये आपका एक आ गया ऑर्डर ब्लॉक 5 मिनट का, 5 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक जस्ट टैप हुआ है। उसके अलावा अपने पास ट्रेंड लाइन थी, ट्रेंड लाइन पे एनगल्फिंग कैंडल बनी, एनगल्फिंग कैंडल से मैं थोड़ा सा लेट हो गया था तो मेरी एंट्री हुई यहाँ पर, ठीक है। अपना एसएल भी मेरा इस वाले पॉइंट में छोटा ही था 70 पिप्स, बट इसने प्रॉफिट बहुत बड़ा दिया था मेरे को, ऑलमोस्ट 280 पिप्स दिया था। तो बेसिकली क्या है, मेरे जितने भी ये आ रहे हैं सेटअप सब में ऑर्डर ब्लॉक होता है।
अब ऑर्डर ब्लॉक पे ही मैं एंट्री लेता हूँ और उसके साथ अपने ये मान लो फिबोनाची हो गया। और सबसे मेजर चीज, मैं टैप एंड गो वाला ट्रेड कभी नहीं लेता कि ऑर्डर ब्लॉक है कि टैप किया एंट्री ले ली। नहीं, अपन कर रहे हैं अब मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे एंट्री हो रही है, उसके बाद मैं कंफर्मेशन के लिए कोई कैंडल देख रहा हूँ, कैंडल नहीं बनेगी मेरी एंट्री नहीं हो। सो ओवरऑल मेरा 4th ट्रेड उसी दिन का 280 पिप्स। ओके, ये तो हो गए मेरे सिर्फ 14th के। ये वीक बहुत अच्छा था अपने कि भाई अपन ग्रीन ही रहे हैं तो कोई एसएल वगैरह तो हिट हुआ नहीं। बेसिकली अपन ने एक ही दिन में 4 ट्रेड लिए। 4 ट्रेड में ऑलमोस्ट हमारा हो गया, कितना हो गया 200 220 कितना हो गया भाई 120 प्लस 110 प्लस 90 प्लस 280। एक दिन में ऑलमोस्ट अपने 600 पिप्स हो गए थे सिंगल डे। बस ऐसे ही तो दिन अपने को चाहिए। सेटअप है तो आपको ऐसे ही पिप्स मिलेंगे, बिना सेटअप के। अब ये मान लो मेरे को कोई भी एंट्री नहीं मिली, मैंने उसके बाद 14th के बाद ये देख ली पूरा साइडवेज गया है। अगर मैं लेना चाहता तो भाई यहाँ से बाइंग की यहीं से स्टार्ट कर देता, बट नहीं, मेरा सेटअप नहीं बोल रहा था तो मैंने एंट्री ली नहीं। यहाँ से वेट करता रहा, फिर वापस से मेरे ऑर्डर ब्लॉक पे आया, यहाँ पर मैंने एंट्री ली। और कितना है सर, ऑलमोस्ट 90 पिप्स था, बट इसमें ऑल टाइम हाई था। तो ऑल टाइम हाई के लिए मैंने फिबोनाची यूज किया था 1 आवर पे। तो बेसिकली मेरा ये जो टीपी आ रहा था 3255 पे आ रहा था। तो यहाँ से मैंने लगाया था फिबोनाची और मेरे ऑलमोस्ट इस वाले ट्रेड में कैप्चर किए थे 360 पे। ये कब का है, ये 15 अप्रैल का है। सो बेसिकली अपना क्या हुआ, फिफ्थ ट्रेड 15 अप्रैल कितने थे अपने 300 ऑलमोस्ट 340। ठीक है, फिर जैसे ये अपने को ट्रेड मिल गया, मेरी हो गई 15th का। उसके बाद मेरे को कोई ट्रेड नहीं मिला पूरे दिन बाद। फिर मैंने नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग 5 मिनट पे मैं मार्केट देख रहा था उस टाइम, क्योंकि क्या है ऑल टाइम हाई था। तो मेरे को 15 मिनट पे तो मेरे को वैसे भी पता था कि भाई एंट्री बहुत मुश्किल से मिली। मैंने 5 मिनट पे स्विच किया था अपना और मेरे को लगातार 3 एंट्रियां मिली थी। क्या हुआ, ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही मेरा आया उसने मेरे को एंट्री दे दी कैंडल पे, इवनिंग स्टार सीधे कितने पिप्स, टीपी मेरा था कि 190 पिप्स का। सो बेसिकली कहाँ गया अपना ये 6 ट्रेड था अपना 16th अप्रैल 190 पिप्स। ये रनिंग था, इसके साथ मैंने 2 और एंट्री ली थी। क्या किया मैंने, 5 मिनट पे मेरे को एक स्विंग मिला। जैसे ही स्विंग पे मेरी एंट्री हुई फिबोनाची के लेवल पे था, तो ऑलमोस्ट ये 120 लेवल वो गया था, ऑलमोस्ट कितना 150। ठीक है, तो क्या हुआ 7th ट्रेड 16th अप्रैल 150 पिप्स। इसके साथ वापस से एक स्विंग आया, ऑर्डर ब्लॉक मिला, फिर अपन ने एंट्री ली। यहां से ये गया वापस से 150 पिप्स। $490 पिप्स
अपन ने 16th को सीधे 490 पिप्स कैप्चर किए, बट अपने क्या था, मैं हमेशा कहता हूं टू स्विंग अपने वो करते जाओ। अब क्या बेसिकली यहाँ पर अपना क्या दिख रहा है, मार्केट अप ट्रेंड में, हर स्विंग पे बाय करो ना। बट मेरा सिर्फ यहीं तक का था, क्योंकि मेरा लेवल था कि भाई इससे ऊपर मैं जा ही नहीं रहा, 3289 के ऊपर। उसके ऊपर मार्केट गया है नो डाउट, बट मेरा अगर टीपी और एसएल एक बार फिक्स हो गए तो मैं वहीं तक रखता हूँ, मेरे को आगे से मतलब ही नहीं है, लालच कोई करना ही नहीं है अपने को। अब क्या हुआ बेसिकली, अब यहाँ से 16th को मॉर्निंग में ही मेरे ट्रेड हो चुके। अब ये देख लो पूरे दिन भर मार्केट कहां से कहां भाग गया, एंट्री नहीं है तो नहीं है। फिर उसके बाद आ गई अपने ये ऑलमोस्ट 17th को ये भी मॉर्निंग का ही ट्रेड था, कुछ नहीं था, 15 मिनट पे एक ऑर्डर ब्लॉक मिला। अब यहां से मेरे को क्या था, 15 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर हो चुका है, मैं रीटेस्ट पे एंट्री लूंगा। रीटेस्ट पे ही मेरा ये था एफवीजी और ये बोलते हैं 15 मिनट का ऑर्डर ब्लॉक। यहां पर इस कैंडल पे मेरे को एंट्री मिली और यहां से मार्केट गया 270 पिप्स। तो अपने क्या हो गया, नाइन्थ ट्रेड 17th अप्रैल 290 पिप्स। ठीक है, अब मेरे को पता क्या चल रहा है कि चेंज ऑफ कैरेक्टर हो गया, वापस से मेरा ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो गया, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के बाद वापस से मैंने री एंट्री देखी कि भाई कहां पर कोई मिल सकती है, तो मेरे को एक और रीटेस्ट पे ऑर्डर ब्लॉक मिला। ऑर्डर ब्लॉक पे जैसे ही मेरी एक एनगल्फिंग कैंडल बनी मैंने एंट्री ले ली। बट इस वाले में मेरा क्या था कि मेरे को था कि ये बेसिकली डाउन ट्रेंड है, मेरा टीपी तो था बेसिकली 3270 तक, बट मार्केट वहां तक गया ही नहीं। मैंने एंट्री ली और ऑलमोस्ट 340 पिप्स पे मैंने एग्जिट हो गया था, क्योंकि क्या यहाँ पर मेरे को डायरेक्शन देने लग गया था कि भाई अब ये एक बार के लिए अप ट्रेंड ला सकता है, बट वो भी यहाँ तक के लिए। अगर चाहता मैं होल्ड करता तो मेरे तो ये मान लो ब्रेक इवन पे मेरे को निकलना पड़ता, बट 340 पिप्स बहुत होते हैं अपने लिए। सो बेसिकली 10th ट्रेड अपनी पिप्स की। उसके बाद में ये मान लो मार्केट ऊपर गया है, और मार्केट कितना ऊपर गया है, ऑलमोस्ट 420 पिप्स ऊपर गया है, बट मैंने कोई भी बाइंग की एंट्री नहीं ली, क्योंकि भाई मेरे को नहीं दिख रहा कि मेरा कोई सेटअप है बाइंग का। और मैं अभी भी, और ओवरऑल मैं अभी भी डाउन ट्रेंड की ही देख रहा था कि भाई यहां से एक बार के लिए नीचे आए और फिर ऊपर जाए, क्योंकि क्या है यहाँ पर अब मेरे को क्या दिख रहा है, अब जो मंडे को अपना मार्केट ओपन हो रहा है तो मेरे को क्या है एक बार इस लेवल को एक बार ये क्रॉस करिए, क्योंकि बेसिकली अब क्या कर सकता है मार्केट मंडे को, ये ऑर्डर ब्लॉक मेरा है ही, नीचे वाले ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर भी जा सकता है, ठीक है, या फिर ये यहां से लेके नीचे आएगा फिर ऊपर जाएगा। तो अब दो सिनेरियो मेरे ये हैं। अब देखो अब होता क्या है, ठीक है। तो बेसिकली अपने को याद रखना है जब भी कोई ट्रेंड है डाउन ट्रेंड में जितने स्विंग्स होते हैं आप सेलिंग की एंट्री लेते जाओ, ठीक है। और जैसे ही अप ट्रेंड है, अप ट्रेंड में आप बाइंग की एंट्री देखो, बट रिवर्सल की मत देखो, क्योंकि क्या है कभी कभी मार्केट क्या करता है आपको अप ट्रेंड दे देगा, थोड़ा कंसोलिडेशन करेगा, आपको ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक दिखाएगा, नीचे भी ऑर्डर ब्लॉक दिखाएगा, आपके कंफ्यूजन स्टेट आ जाएगा कि भाई मैं बाइंग करूं सेलिंग करूं। आपको अगर कंफ्यूजन कोई सा भी आ रहा है ना, ट्रेड मत करो, उस फेज से मार्केट को एक बार निकलने दो और उसके बाद में अपन ट्रेड ले लेंगे। भाई ट्रेड मिलेंगे, डेली मिलेंगे। ये वीक हमारा अच्छा था कि भाई अपने 10 के 10 ट्रेड चल गए। ये मान लो अपने भी ऐसे हिट होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भाई हमारे वो लॉस नहीं होते, भाई लॉस भी होते हैं। हम स्टोरी डाल रहे हैं, टेलीग्राम पे जा रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, भाई हमारे भी ऐसे होते हैं। बट ये वीक अच्छा था, अच्छे मार्केट ने हमारे को दे दिया, पैसा दे दिया। अब नेक्स्ट वीक का अब अपन कुछ नहीं कह सकते। तो ऐसा नहीं है कि भाई हमारे सिर्फ प्रॉफिट ही प्रॉफिट होते हैं, हमारे प्रॉफिट भी है तो ऐसे बड़े बड़े लॉस भी होते हैं। क्योंकि अगर हम इतने बड़े बड़े पिप्स कैप्चर कर रहे हैं ना, तो ये मान लो हमारा एसएल भी होता है 70-80 पिप का, 70-80 पिप का हुआ एसएल, तो भाई वो भी तो बड़ा अमाउंट जा रहा है। तो जितना बड़ा आप रिस्क लोगे उतना बड़ा वो लोगे, अपना प्रॉफिट लोगे कि भाई 1:2 तो एटलीस्ट लेके निकले। 1:1 तो देखो मैं भी प्रेफर नहीं करता कि भाई 1:1 अपने को लेना ही लेना है।
मैं तो बोलता हूँ 1:2 तो मिनिमम है अगर आप कर रहे हो ट्रेड, क्योंकि फिर मतलब ही क्या है ऐसे कोई ट्रेड का। और जैसे 1-2 ट्रेड थे मेरे यहाँ पर 1:1 भी गए तो क्या है, बट मेरे को क्या था ओवरऑल मेरे को तो स्कैल्प करना था। स्कैल्प में आपके 100 पिप्स बहुत होते भाई, स्कैल्प में तो लोग 20-30 पिप लेके भाग जाते हैं। मैं तब भी 100 पिप्स होल्ड कर लिया। होल्ड भी क्यों किया, क्योंकि मेरे को नीचे एक बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा था भाई, ऑर्डर ब्लॉक पे आए फिर बाइंग दे, वापस से ऑर्डर ब्लॉक पे आए फिर दे दिए। बट बेसिकली इधर इसने मार्केट ने क्या किया, इसने ओवरऑल ट्रेंड क्या किया, लोअर लो लोअर हाई बनाने लग गया। तो एंड में मेरे को एक सेलिंग देखने मिल गई और सेलिंग भी अच्छी पकड़ी कि भाई सीधे 280 पिप्स कैप्चर हो गए। सो इस वीक में हमने कितने पिप्स कैप्चर कर लिए टोटल, ऑलमोस्ट 600 प्लस 340 प्लस 490 प्लस 290 प्लस 340 1700 कैसे हो गए भाई, ज्यादा हो गए ना यार। 600 प्लस 340 प्लस 490 प्लस 2060। अच्छा हाँ। guys, एक चीज और बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताता हूँ। कमिंग वीक में बहुत हाई वॉलेटिलिटी रहेगी 28 अप्रैल तक। रीजन है कि बिटकॉइन के रिजर्व्स विल गेट अप्रूवल, तो सम कंट्रीज विल रीइनिशिएट हेज प्रैक्टिसेस टू रिमूव आर्बिट्राज। किस पर होगा आर्बिट्राज? ऑन गोल्ड एंड क्रूड एंड ऑयल एंड ऑल दीस अदर थिंग्स। So next week is very volatile. We are going to get amazing moves both in Bitcoin and XAU USD. So stay tuned. We'll share our live analysis with you. Do mind. या ठीक है भाई। Alright. That is it for our first video, guys. Where you wanna add something? नहीं यार बस अब मैं तो ये बोल रहा हूँ कि मंडे को थोड़ा वेट करो, इसको एक सेटअप प्रॉपर सेटअप बनने देना, उसके बाद ही एंट्री लेना। अब क्या है ऊपर भी ऑर्डर ब्लॉक है, बेसिकली ऑर्डर ब्लॉक क्या आपकी लिक्विडिटी ऊपर भी है नीचे भी है, मेरे को तो दोनों तरफ लिक्विडिटी दिख रही है। तो मैं एक बार के लिए इसको एटलीस्ट यूरोप सेशन तक इसको देखूंगा कि क्या मूवमेंट दे रहा है, फिर न्यूयॉर्क सेशन से मैं ट्रेड करना स्टार्ट करूंगा। देखो मंडे को क्योंकि क्या है यूरोप सेशन, न्यूयॉर्क सेशन, लंदन सेशंस क्या होते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है, ये सब आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। Yes. For now,